पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे रूही से एक बच्चा आकर टकरा जाता है और उसके पीछे गुंडे पड़े होते हैं। रूही उस बच्चे को एक लड़की में बदल देती है और उसे किसी तरह उन गुंडों से बचाकर अपने घर ले आती है। आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। रूही के साथ एक बच्ची को देखकर सब लोग चौंक गए। राधिका जी रूही के पास बैठते हुए बोली, बेटा ये बच्ची कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तो रूही ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे जब वो घर आ रही थी तब वो बच्चा उससे टकरा गया और कैसे उसने उसे उन गुंडों से बचाने के लिए लड़की बना दिया। स्वाति हैरान होते हुए बोली, रूही ये बच्ची एक लड़का है, लेकिन इसे देखकर तो इसके पेरेंट्स भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये उनका बेटा है। लेकिन रोहन थोड़ा परेशान होते हुए बोला, रूही तू ठीक है ना? उन गुंडों ने तुझे चोट तो नहीं पहुंचाई? रूही ने कहा, नहीं भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। रोहन ने शेखर जी की तरफ देखते हुए कहा, पापा अगर पुलिस भी इनसे मिली हुई है तो हम उस बच्चे के घर वालों का पता कैसे लगाएंगे? मुझे लगता है कि ये बच्चा किसी बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करता होगा, तभी किसी ने इसका किडनैप किया होगा। शेखर जी ने भी कहा, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। अब तो इस बच्चे के उठने पर ही पता चलेगा। क्या पता ये अपना घर और अपने पापा का नाम बता दे तो हमें कुछ आसानी होगी इसके पेरेंट्स को ढूंढने में। राधिका जी ने उस बच्चे को देखते हुए कहा, इतना छोटा बच्चा है, शायद ही कुछ बता पाए। रूही ने कहा, पापा जब तक इस बच्चे के माँ बाप का कुछ पता नहीं चलता है तब तक क्या हम इस बच्चे को अपने साथ रख सकते हैं? शेखर जी ने रूही की तरफ देखा तो शेखर जी ने रूही की तरफ देखा, जिसकी आंखों में उन्हें एक उम्मीद दिखाई दे रही थी। आज कितने महीनों बाद उन्हें रूही के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी नजर आई थी। उन्होंने सबकी ओर देखा तो सबने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि सबने रूही के चेहरे पर एक खुशी महसूस की थी। रूही ने कहा, पापा हम इसे एक लड़के की तरह न रखकर एक लड़की की तरह ही रखेंगे, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए मैंने इसके लिए लड़कियों वाले कपड़े भी खरीदे हैं। वो बहुत खुश होकर ये बता रही थी। राधिका जी ने शेखर जी की तरफ देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। तभी वो बच्चा जग गया और उठकर इधर उधर देखने लगा। जब उसने अपने आसपास अनजान चेहरों को देखा तो वो रूही के पास जाकर उससे चिपक गया और बोला, मम्मा। तो रूही ने उसे अपनी गोद में ठीक से बिठाया और सबकी तरफ देखकर बोलने लगी, बेबो देखो ये आपको हार्म नहीं करेंगे, ये सब लोग आपको बहुत प्यार करेंगे। उस बच्चे ने अपना सर रूही के पेट से निकालकर धीरे धीरे सबकी ओर देखा। रूही ने उसे बताया कि ये मेरे मम्मा पापा और भैया भाभी हैं। उस बच्चे ने धीरे धीरे अपने बच्चों की आवाज़ में बोलना शुरू किया, तो मैं इन्हें नाना नानी बुलाऊं? डैडा कहते हैं कि मम्मा के मम्मा पापा नानी नाना होते हैं और नाना नानी हमें बहुत प्यार करते हैं। नाना हमारे साथ खेलते हैं, घुमाने ले जाते हैं और नानी प्यार से खाना खिलाती हैं, स्टोरी सुनाती हैं और मामा तो हमसे और ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं। मम्मा डैडा के गुस्से से भी बचाते हैं। सब लोग उसकी प्यारी सी आवाज़ में खो गए थे। फिर उस बच्चे ने स्वाति की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन डैडा ने ये नहीं बताया था कि मम्मा की भाभी को क्या कहते हैं। इतना कहकर वो अपनी आंखें टिमटिमाकर सबको मासूमियत से देखने लगा। स्वाति ने कहा, मैं आपकी मामी हूँ। फिर उसके गाल खींचते हुए कहा, और आप बहुत क्यूट हो। रूही ने उससे पूछा, बेबी आपका नाम क्या है? तो उस बच्चे ने कहा, मेरा नाम वंश है। रूही ने आगे कहा, और आपके डैडा का क्या नाम है? तो उस बच्चे ने प्यारी सी आवाज़ में कहा, डैडा का नाम तो डैडा ही है ना मामी, आप भी कैसे बुद्धू जैसे सवाल करती हो। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। तो रूही ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन आपके डैडा को बाकी लोग क्या कहकर बुलाते हैं? वंश ने कहा, कोई उन्हें बॉस कहता है, कोई सर कहता है, बुआ और चाचू तो उन्हें भैया बुलाते हैं,
और बड़ी दादी उन्हें शिवू बुलाती हैं। उसकी बात सुनकर सबने अपना सर पीट लिया। उतना छोटा बच्चा क्या ही बताता। उसने जैसा देखा और सुना था उन्हें बता दिया। अच्छा, आपके डैडा आपकी मम्मा को क्या कहकर बुलाते हैं? शेखर जी ने बड़ी उम्मीद से पूछा, शायद कुछ पता चल जाए। उस बच्चे ने शेखर जी को अजीब तरह से देखते हुए कहा, ओफो नानू, डैडा मम्मा को कैसे बुलाएंगे? मम्मा तो यहीं है, डैडा के पास थोड़े ही न है। फिर वो रूही का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, मम्मा, आपको अपने बेटे की याद नहीं आई? सबकी मम्मा तो अपने बेटे को बहुत प्यार करती हैं। देखो, उस बुरी आंटी ने मुझे कितना मारा और बोली वो मुझे मेरी मम्मा के पास भेज देंगी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बहुत रोया भी, लेकिन एक अंकल ने मुझे वहाँ से भगा दिया और बोले कि मैं अगर यहाँ से भाग जाऊँगा तो सीधे अपनी मम्मा के पास जाऊँगा। फिर मैं आपके पास आ गया। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने सच में मुझे मेरी मम्मा के पास भेज दिया। ये सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गए और उसने कसकर उसे अपने गले से लगा लिया। सबकी आंखें उस बच्चे की बात सुनकर नम हो गई थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि उस बच्चे की माँ नहीं है और वो लोग उससे जान से मारना चाहते थे। अब उन्हें ये भी पता चल गया कि क्यों वो बच्चा रूही को अपनी माँ बुला रहा था। आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं अगले भाग में। अब जानेंगे कि क्या उस बच्चे के माँ बाप मिले